की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त है। पालघर में चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग हुई है। पालघर से दहिसर के बीच में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। आरपीएफ जवान पर फायरिंग के आरोप की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक एएसआई और 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत की जानकारी। चलती ट्रेन में फायरिंग कर दी। पालघर से दहिसर के बीच में घटना को अंजाम दिया गया। आरपीएफ जवान पर ही फायरिंग का आरोप है। चलती ट्रेन में फायर किया गया। पालघर में चलती ट्रेन में फायरिंग, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें यात्री बैठे हुए थे, उसी दौरान में एक एएसआई और लोगों पर फायरिंग कर देता है यह शख्स। पालघर से दहिसर के बीच में यह फायरिंग हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पालघर में चलती ट्रेन में फायरिंग कर दी। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग की वारदात। पालघर से दहिसर के बीच में यह फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। आरपीएफ के जवान के ऊपर ये आरोप लगे कि आरपीएफ के जवान ने ये फायरिंग की, जिसमें एक एएसआई और 3 यात्रियों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत। यहाँ देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है। और आरपीएफ जवान के ऊपर आरोप लगे कि आरपीएफ जवान की फायरिंग ने 4 लोगों की जान ले ली। मौके पर टीम्स मौजूद हैं जो कि मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से गोली लगती है तो सीधा जो विंडो है उसको भी पार करते हुए बाहर चली जाती है। ये तस्वीरें जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की जिसमें फायरिंग हुई। एक आरपीएफ के जवान पर, एएसआई और 3 यात्रियों पर गोली चलाने के आरोप है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं जहां पर अंधाधुंध फायर किया गया। चलती ट्रेन में फायरिंग में 4 की मौत हो गई। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में यह अंधाधुंध फायरिंग और इसी अंधाधुंध फायरिंग में अब देखिए क्या रहे कारण, क्यों इस आरपीएफ के जवान ने ये फायरिंग की, इस पर से जल्दी पर्दा उठेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरपीएफ के जवान की इस अंधाधुंध फायरिंग ने 4 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक एएसआई और 3 यात्री भी शामिल हैं। आरोपी जवान गिरफ्तार हो चुका है। ये देखिए पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही है। वो तस्वीरें भी आपके सामने। और 4 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद उन सभी की डेड बॉडीज को भी ट्रेन से बाहर निकाला गया और उसके बाद उनके घर वालों को सूचना दी गई। चलती ट्रेन में फायरिंग के बाद ये तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर विंडो को भी पार करते हुए गोली नजर आती है। तो ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। इस पूरी वारदात को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें काफ़ी हैं जहां पर जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में दरअसल फायरिंग हुई है। आरपीएफ के जवान के ऊपर ये फायरिंग के आरोप लगे हैं जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मामले में आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किन कारणों से ये फायरिंग की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसकी इस फायरिंग ने लोगों की जान ले ली। 4 लोगों की मौत हो गई इसी अंधाधुंध फायरिंग में। ट्रेन के अंदर फायरिंग, ज़रा सोचिए, अब ट्रेन के अंदर बैठते हुए भी लोगों को डर लगेगा क्योंकि कब क्या हो जाए नहीं पता। कई ट्रेन हादसे लोगों ने देखे। इसके बाद अभी ट्रेन के अंदर ही एक आरपीएफ का जवान सीधे फायर कर देता है। बड़ी बात यह देखिए जिनसे कोई भी यात्री हो या जो भी लोग होते हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर पुलिस हो या कोई भी जवान हो तो उनसे एक सुरक्षित होने का जो एहसास है वो होता है। लेकिन अब इस वारदात के बाद जाहिर सी बात है लोग जवानों को भी शक की नज़र से देखने लगेंगे क्योंकि जिस तरह की ये वारदात घटी है उसके बाद लोगों के जहन में रह रहकर बार बार ये ख्याल आएगा कि न जाने ट्रेन के अंदर भी कब क्या हो जाए। तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। बोरीवाली रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पूरी पुलिस इस वक्त मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में फायरिंग जिसके बाद 4 की मौत हो गई। ट्रेन में यह घटना घटी है इसलिए और भी ज़्यादा बड़ी वारदातें हो जाती है क्योंकि सोचिए ज़रा ट्रेन के अंदर यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं और इसी बीच में सोचिए अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की जान चली जाती है। कई लोग घायल भी हुए होंगे क्योंकि जिस तरह से यहाँ अंधाधुंध फायरिंग की गई है तो और भी लोग इसकी चपेट में आए होंगे। चुका है 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चलती ट्रेन में फायरिंग की तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इससे और भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्यों, किन कारणों से इसने इस तरह की अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें लोगों की भी जान चली गई। ये देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल चलती ट्रेन में फायरिंग के बाद की तस्वीरें। और देखिए लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। आप ज़रा सोचिए कि जो लोग वहाँ पर हैं वो भी एकदम सख्ते में हैं
जो यात्री यहाँ मौजूद हैं ट्रेन में, यहाँ स्टेशन पर, ट्रेन के अंदर, वो सभी लोग सख्ते में हैं क्योंकि इस घटना के बाद हर किसी को डर लग रहा है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पे बॉडीज आपको रखी हुई नजर आएंगी। गिनती से 4 बॉडीज वहाँ पर रखी हुई हैं। 4 लोगों की जान गई है इस पूरे घटनाक्रम में और मौके पर पूरी पुलिस फोर्स भी तैनात है। वो तस्वीरें भी आपके सामने। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलती ट्रेन में फायरिंग, 4 की मौत। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन जिसमें गोलीबारी और इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौत। खबर के मुताबिक ये फायरिंग ट्रेन के B5 कोच में हुई जहां पर आरोपी अपने सहकर्मी एएसआई पर फायरिंग करता है और उसके बाद यात्रियों पर भी गोली चला देता है, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और देखिए बाकी की ज़्यादा जानकारी इससे जब पूछताछ होगी तब क्लियर होगा कि इसने एएसआई के साथ साथ बाकी लोगों पर गोली चलाई क्यों। एएसआई के साथ में इसका ऐसा क्या गतिरोध चल रहा था कि इसने सीधे एएसआई के ऊपर गोली चलाने के साथ साथ और लोगों को भी गोलियों से भून डाला। महाराष्ट्र के पालघर की यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौके पर टीम इस वक्त मौजूद है। 4 लोगों की जान चली गई। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल के ऊपर ही आरोप लगे हैं कि उसी ने सभी को गोली मारी है। गोलीबारी की घटना वापी से बोरीवाली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई है। मीरा रोड बोरीवाली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवाली पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो देखिए लगातार उससे पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ परिवार वालों को भी सूचित किया जा रहा है। आरपीएफ के एएसआई को भी इसने मौत की नींद सुलाई। साथ ही साथ चेतन नाम का ये कांस्टेबल जिसने फायरिंग की, जिसका नाम भी अब क्लियर हो रहा है। B5 AC कोच में ये फायरिंग हुई है। घटना आज सुबह लगभग 5:23 की है और आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई टीकाराम पर अचानक से गोली चला दी जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के संदीप वी ने लगातार इस पूरे मामले में प्राथमिक जांच में कई बड़ी जानकारियां भी साझा की हैं। जैसे बताया गया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं थे, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो फिर वो ड्यूटी पर क्यों तैनात था, उससे काम क्यों लिया जा रहा था। अगर उसका मेंटल स्टेटस इतना अनस्टेबल था तो फिर लोगों की ज़िंदगी क्यों रिस्क में डाली गई। पुलिस का बयान ये है कि ये घटना सुबह लगभग 5:30 बजे की है और कोच में यहाँ पर ये पूरी घटना घटी है। तो देखिए तमाम जानकारी धीरे धीरे करके आ रही हैं। आरोपी की मंशा क्या थी, क्यों उसने गोली चलाई, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये तब खुलासा होगा जब पुलिस पूछताछ करेगी मामले में। क्योंकि देखिए यात्रियों से भी पूछताछ होगी कि क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या हुआ था, कोई बहस हुई थी क्या दोनों के बीच में कोई गतिरोध था, लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, कोई पहले लड़ाई हुई, कोई बहस हुई, कोई खींचतान, या सीधे इस कांस्टेबल ने गोली चलाना शुरू कर दिया। आखिर क्या रहा, इस पर भी लगातार पूछताछ वहाँ पे जो यात्री मौजूद थे उनसे भी हो रही है। देखिए अभी मेरी टीम ने एक जानकारी मुझे साझा की है जिसका अभी देखिए जिक्र हम कर रहे थे कि ऐसा क्या कोई गतिरोध चल रहा था। जानकारी ये है कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ और उसके बाद में आरपीएफ के इस कांस्टेबल ने सीधे अपनी पिस्टल निकाल के गोलियों से भून डाला और यात्रियों में भी हड़कंप मचा। इस बीच यात्रियों को भी गोली लगी। केशव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव का सीधे रुख करते हुए, केशव आपके पास क्या खास जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए पूजा, आज सुबह 5 बजे जयपुर से मुंबई जा रही है जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग होती है। जो यात्री की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ के जवान था उसी ने फायरिंग किया अपने AK-47 बंदूक से, जिससे वहां पर 3 यात्री भी मौत हो गई है अभी तक। और जो एएसआई थे, जो टीकाराम, जो उनके सीनियर थे, जिस कांस्टेबल ने गोली चलाई वो अपने सीनियर एएसआई टीकाराम के ऊपर गोली चलाई। B5 बॉगी था AC का जिसमें ये गोलीबारी हुई है, जिसमें
एएसआई समेत 3 आम यात्री की भी मौत हो गई है। अभी तक टोटल 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये जो सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस है, ये मुंबई सेंट्रल तक जानी थी। इसको ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल अभी पहुंच गई है और जी। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर सभी चारों मृत लोगों की जो डेड बॉडी है उसको फिलहाल रखा गया है और जो आरोपी आरपीएफ का जवान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जीआरपीएफ के द्वारा और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो वेस्टर्न रेलवे के डीसीपी हैं, उनका कहना है कि गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे साथ में सुमित ठाकुर इस वक्त खुद हैं पीआरओ। सुमित जी, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों ये गोलियां चलाई गई? क्या दोनों के बीच में कोई पहले से ही दूरियां चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, अभी गोली के चलाने की अभी एग्जैक्ट रीजन की जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी जो कांस्टेबल जो चेतन है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है अभी। अच्छा, आपके पास और क्या खास जानकारी है जो अभी आप लोगों की जांच पड़ताल से कुछ सामने आया हो? आखिर क्या रहा था? यात्रियों से भी बातचीत हुई होगी? नहीं, अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। अभी इसमें 4 पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं। एक एएसआई और 3 पैसेंजर्स के बारे में जानकारी मिल रही है जिनको गोली लगी है। उनको अभी बोरीवली के पास में अस्पताल में भेजा गया है और उसके बारे में अभी जब फर्दर जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है, उनकी सीट नंबर वगैरह से कौन से पैसेंजर्स हैं और जिससे उनके फर्दर डिटेल्स या फैमिली से कनेक्ट किया जा सके। जो भी इस गोलीबारी में प्रभावित हुए उनमें कुछ घायल भी हैं या फिर जो थे उनकी डेथ हो चुकी है? अभी इसमें 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एएसआई और 3 पैसेंजर। इसके अलावा कोई इन्वॉल्व नहीं, 4 लोगों के बारे में खबर है। अच्छा, वहां पर एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि एकदम से क्या हुआ? एक ये जानकारी मिली कि वो मेंटली अनस्टेबल था, तो सवाल ये हुआ कि मेंटली अनस्टेबल क्या वाकई था, और था तो फिर क्यों ड्यूटी पर तैनात था? नहीं, मेंटली अनस्टेबल क्या ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मेंटली अनस्टेबल वाला नहीं था वो तो। जो कांस्टेबल है वो तो प्रॉपर ड्यूटी पे था। रात में उसने ड्यूटी भी की है। मुंबई से सूरत एक ट्रेन के साथ ड्यूटी की थी। फिर वापसी में जो उसका शेड्यूल रहता है वो जयपुर सुपरफास्ट में था, तो वो एज पर शेड्यूल ही चल रहा था, एज पर रोस्टर चल रहा था। मेंटली अनस्टेबल की बात नहीं। सर्विस रिवॉल्वर से ही हत्या की गई है लोगों की? जो उसके पास हथियार था, जो ऑफिशियल वेपन था, उसी से फायरिंग हुई है। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया। सुमित ठाकुर, सीपीआरओ वेस्टर्न रेलवे हमारे साथ में थे, जिन्होंने जानकारी दी कि जो उसके पास सर्विस रिवॉल्वर थी उसने उसी रिवॉल्वर से लोगों की हत्या की है। बहुत ज़्यादा जानकारी देखिए अभी पुलिस भी साझा नहीं कर रही है। पहली प्राथमिकता ये है कि जिनकी मौत हुई है 3 यात्रियों की, उनके बारे में पता लगा है, उनकी शवों की शिनाख्त भी की जा रही है कि ये पैसेंजर कौन थे, ताकि इनके परिवार वालों को इत्तला किया जाए। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा देखिए अब जो जिक्र हो रहा था, पुलिस इस बात को लेकर ये कह रही है, अभी जो सीपीआरओ से हमारी बात हो रही थी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल था, क्योंकि अगर मेंटली अनस्टेबल होता तो उसको ड्यूटी करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो ड्यूटी भी करा था। फिर बड़ा सवाल ये कि फिर क्यों उसने ये गोलियां चलाई? अपने झगड़े में एएसआई की जान तो ली ही, साथ ही वहां पे जो पैसेंजर्स थे उनकी भी हत्या कर दी। केशव, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि एएसआई के अलावा उसने अंधाधुंध गोलियां वहां पर चलानी शुरू कर दी? जी पूजा, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि सुबह अचानक क्या होता है कि ये जो आरपीएफ का जवान जो उस ट्रेन की यात्री की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो अपने ही AK-47 रिवॉल्वर से 3 यात्रियों सहित अपने सीनियर एएसआई टीकाराम की भी हत्या कर देता है। क्योंकि देखिए जब ट्रेन के अंदर किसी भी आरपीएफ जवान की तैनाती होती है सुरक्षा के लिए, तो उनकी एक रेंज होता है, डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के जो भी ट्रेन आती है और जाती है, उस ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा करते हैं वो आरपीएफ के जवान। तकरीबन 100 किलोमीटर का रेंज होता है और ये ट्रेन जयपुर से आ रही थी गुजरात होते हुए, मुंबई सेंट्रल तक ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन में इस चेतन आरपीएफ जवान का सुरक्षा के लिए तैनाती किया गया था, लेकिन सुबह 5 बजे के आसपास ये अपने सीनियर एएसआई टीकाराम से किसी बात को लेकर, हो सकता है कि नाराजगी पहले से हो, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, सिर्फ पूछताछ में क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि किसी बातचीत को लेकर बहस हुई। जो ट्रेन के रिपोर्टिंग ड्यूटी में थे उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है, पीपल हु हैव बीन शॉट। वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है
उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहाँ पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुँच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। थोड़ा सा सर घटना सिर्फ बता दीजिए क्या हुई? हाँ मैं थोड़ा सा 5 मिनट तो देखिए अधिकारी भी बहुत ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है, बस उनका यही बताना है कि फायरिंग हो गई। पहली प्राथमिकता ये पता लगाना है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं ताकि उनके परिवार को सूचित किया जाए। देखिए जाहिर सी बात है जो भी इस खबर को सुन रहा है सभी के होश फाख्ता हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन परिवारों को अपने लोगों का इंतजार था वो इस ट्रेन में सवार होकर घर की तरफ या जहां भी उनका गंतव्य था वहां के लिए वो रवाना हुए थे। सुबह 5:23 जाहिर सी बात है आधे लोग सो रहे होंगे, आधे लोग जगे होंगे और इसी बीच ये अंधाधुंध फायरिंग न सिर्फ सबकी नींद से उनको जगा देती है बल्कि सबको हिला भी देती है। क्योंकि जरा सोचिए जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने उस मंजर को देखा है वो खौफनाक मंजर ताउम्र उनके साथ में उनके जहन में रहने वाला है। और दूसरी तरफ देखिए जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो भी बार बार अपने मन में रह रहकर यही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार उनके लोगों का क्या कसूर था कि उन्हें बेवजह मौत की नींद सुला दिया गया। लड़ाई थी एएसआई कांस्टेबल के बीच में, झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, भेंट चढ़े बाकी के और 3 यात्री भी, लेकिन किन कारणों से लड़ाई हुई और ऐसी की लड़ाई। जरा सोचिए अगर अधिकारी कर्मचारी इस स्तर पर अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो फिर ऐसे में सर्विस रिवॉल्वर जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है, हालात पर काबू पाने के लिए दी जाती है, अगर इस तरह से उसका पर्सनल यूज शुरू हो जाएगा, अगर अपने लड़ाई झगड़ों में ऐसे गोलियां चलने लग जाएंगी तो फिर इस पर भी आगे फैसला लेने के बारे में सोचना होगा। देखिए वैसे भी आपको जब फायर करना होता है उसके लिए अधिकारी कर्मचारी जिनके पास में ऑफिशियली ये रिवॉल्वर होती हैं उनके साथ में भी कई टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि वो आप किस हालात में फायर करेंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ज़रा सोचिए इस तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो भरोसा करें तो किस पे करें। आरपीएफ के जवान ही लोगों के हत्यारे बन जाते हैं। तो ज़रा सोचिए यहाँ पर एक इस जवान ने जिसका नाम चेतन बताया जा रहा है और जिस एएसआई को गोली लगी टीकाराम, सिर्फ इन 2 लोगों के बारे में जानकारी है कि एएसआई टीकाराम, कांस्टेबल चेतन, बाकी 3 यात्री जिनकी डेथ हुई है जो बिना बात के मौत की नींद सो गए हैं वो कौन है। उनके परिवार वाले सोचे जरा घर में लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो आने वाले होंगे, लेकिन अब वो जब आएंगे तो वो मृत होंगे और ये जो स्थिति लोगों के लिए होगी जरा सोचिए उसका अंदाजा लगा पाना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि गोली चलाने वाला वो चेतन जो कि आरपीएफ का कांस्टेबल है जिसने गोली चलाई है। और हमारी जब बात हो रही थी तो उनकी तरफ से भी अधिकारी जो सुमित ठाकुर उनकी तरफ से बताया गया कि जो सर्विस रिवॉल्वर उनके पास उस वक्त थी उसी से फायर किया गया है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोली चलाने की घटना का आरोपी कांस्टेबल तनाव से ग्रसित बताया जा रहा है। लेकिन हमारी जब अधिकारी से बात हुई तो पीआरओ ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं था और अगर ऐसा होता तो फिर वो कैसे ड्यूटी पर होते। यही तो बड़ा सवाल है कि अगर वो तनाव से ग्रसित था तो क्या किसी की जान ले लेगा, अगर वो तनाव से ग्रसित था तो क्यों उसको ड्यूटी पर तैनात किया गया, वो तनाव से ग्रसित था तो क्या वो लोगों का हत्यारा बन जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भी कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। घटना पालघर मुंबई के दसीहर के बीच में हुई है। महाराष्ट्र के पालघर में चलती एक्सप्रेस ट्रेन में जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वाले 4 लोगों में एक एएसआई 3 यात्री शामिल है। हालांकि फायरिंग होने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। अधिकारियों से मीडिया के लोग ये बात बार बार पूछ रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन उनका क्या, जिनकी जान जा चुकी है और अब उनके पास वक्त नहीं। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सत्य प्रकाश, आपके पास कोई खास जानकारी पहुंच रही है क्या? आखिर क्यों, किन कारणों से ये गोलियां चली? पुलिस अभी कह रही है कि थोड़ा वक्त दीजिए। जिस तरह से यह घटना हुई है जाहिर तौर पर मुंबई जीआरपी पुलिस और यहाँ इस वक्त रेलवे कमिश्नर मौजूद है और लगातार इस विषय की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से यह जानकारी मिल रही है कि एएसआई
टीकाराम और चेतन के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था और यह विवाद जो है आखिरी अंजाम तक आज चेतन ने पहुंचाया। उन्हें गोली मारी, जिस दौरान उन्होंने एएसआई टीकाराम को गोली मारी, उस वक्त जो यात्री मौजूद थे उन्हें भी गोलियां लगी। फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए रेलवे पुलिस कमिश्नर जो है मौजूद है, लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल जो घायल है उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मृतक को भी जो है पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कांदिवली शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, रखा गया है और आगे की जांच जो है जीआरपी रेलवे पुलिस और मुंबई की बोरीवली पुलिस की जांच कर रही है। देखिए सत्यप्रकाश लगातार इस वक्त मौका वारदात पर ही मौजूद है। सत्यप्रकाश, आसपास में अफरा तफरी होगी क्योंकि रेलवे स्टेशन पर जैसी घटना लोगों को मिली होगी वो तो सख्ते में होंगे। अगर लोगों से वहां पर आप बातचीत कर सकते हैं जो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जरा उनसे एक बार फिर भी कोशिश कीजिए कि वो बात करें कि इस पूरे वाकये के बाद में उनके जहन में क्या ख्याल आ रहे हैं रह रहकर। नजारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन परिसर में खड़े हैं, जहां पर आप तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ जो तमाम मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार रेलवे पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है, तमाम रेलवे के अधिकारी यहाँ मौजूद है। फिलहाल इस विषय को जांच किया जा रहा है कि आखिरकार जो फायरिंग की घटना हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। लेकिन प्राइमा फेसी जो जानकारी मिल रही है वो मिल रही है कि टीकाराम और चेतन के बीच काफी दिनों से जो है विवाद चल रहे थे। इसी विवाद का जड़ जो है कहीं न कहीं अब रेलवे में फायरिंग की घटना सामने आई। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि रेलवे बोरीवली का यह परिसर जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, तमाम जो रोजाना की जिंदगी से गुजरने वाले यात्री हैं वह भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल हर किसी के जहन में एक ही बात है कि आखिरकार चलती हुई ट्रेन में फायरिंग का की वजह क्या है। लेकिन इस तरह से बताया जा रहा है कि चेतन को गिरफ्तार किया गया है। चेतन ही मुख्य जो मास्टरमाइंड था, चेतन ही जो मेन आरोपी जिसने फायरिंग को अंजाम दिया, वह इस वक्त पुलिस हिरासत में है और लगातार इस विषय को जांच किया जा रहा है कि आखिरकार जो फायरिंग की घटना हुई है उसका मुख्य वजह क्या है। लेकिन फिलहाल जो जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस है उसे मुंबई सेंट्रल तक छोड़ दिया गया है और तमाम जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन बोगी में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जो है नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। कुछ लोगों से बातचीत भी करने के होने के बाद फिर आपको कैसे मालूम पड़ा क्या हो गया, कैसे अपराध? बॉडी पड़ी थी पेंट्री कार्ड में, पेंट्री कार्ड में बॉडी पड़ी थी, इसलिए हमको मालूम हो गया था हम लोगों को। तो यहाँ फिर क्या बताया गया आपको, क्या हुआ है आपको, क्या बताया गया जब गाड़ी रुकी तो फिर बाद में क्या मालूम? अब हमको यही हो गया, कुछ नहीं बताया गया हमको, हम लोगों को बस हमको लोग यही देख कर हम लोग बस यही सब। तो आप लोग तो अटेंडेंट है तो आप लोग तो जाते होंगे ना, बी फाइनली जाते होंगे हर? हम लोग नहीं गए थे, उसमें नहीं गए थे, नहीं उधर जाने ही नहीं थी हम लोगों को, नहीं दिया, कभी नहीं जाने दिया। वही पैसेंजर लोगों से बहुत भीड़ भाड़ थी ना, सब पुलिस उलिस आ गई थे, नहीं जाने दिया हम लोगों को। नहीं जाने तो आवाज गन शॉट हुआ तो आवाज आ रही थी, सब बता रहे थे लोग, पैसेंजर लोग बता रहे थे। कितनी आवाज आई ऐसे कुछ पता है? ये तो अपने को मालूम नहीं अभी। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि कई अंधाधुंध फायरिंग हुए। सत्यप्रकाश, क्योंकि आप इस वक्त बोरीवली स्टेशन पर ही हैं जहां पर फिलहाल पूरी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, आपको और क्या जानकारी मिल रही है? लगभग कितने लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका जिक्र बार बार हो रहा है कि कई लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि अंधाधुंध फायर हुआ? कितना फायर हुआ इस बारे में कोई कुछ बता पा रहा है क्या? देखिए प्राइमा फेसी जो जानकारी मिल रही है, नाला सुपारा और मीरा रोड के बीच यह फायरिंग हुई है। सुबह के करीब 5 बजे 5:30 बजे के आसपास यह घटना हुई है। लेकिन पुलिस कंट्रोल को जो कॉल आया है वो 6:01 पर आया है। उसके बाद तुरंत जीआरपी रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच शुरू की। हालांकि ट्रेन को बोरीवली में रोका गया, उसके बाद आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया, जांच की गई, जिसमें जानकारी मिली कि चेतन ही असली मास्टरमाइंड है जिसने फायरिंग को अंजाम दिया। फिलहाल कुछ पुलिस कर्मी ये बता रहा है कि टीकाराम और चेतन के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था, आपसी झड़प हो रही थी। इसी झड़प का नतीजा जो है चेतन को अपनी जान टीकाराम को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब मुंबई के बोरीवली में देखने को मिल रहा है बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि मुंबई पुलिस के तमाम जो है जवान, रेलवे पुलिस के जीआरपी के तमाम जवान यहाँ तैनात किए गए हैं और जांच की जा रही है। फिलहाल चेतन को जो है गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच में जो है यहाँ मुंबई रेलवे पुलिस खुद मेरे पीछे इसी चैम्बर में देखिए यहाँ मौजूद है और लगातार जीआरपी रेलवे सीनियर पीआई जो है अनिल कदम जी, उनसे संपर्क किया जा रहा है कि आखिरकार जो घटना हुई है कैसे हुई, चेतन का जो बिहेवियर रहा वो कैसा रहा, किस बात को लेकर यह झगड़ा हो सकती है, क्योंकि ऑन ड्यूटी ये झगड़ा हुई है। जो फायरिंग की मामला आया वो ऑन ड्यूटी हुआ है, तो जाहिर तौर पर
चेतन और टीकाराम के बीच किस तरह का विवाद था, किस बात को लेकर विवाद था, इस विषय को देखा जा रहा है। लेकिन जो फायरिंग हुई है उसमें क्योंकि सुबह का वक्त होता है, बोगियों में तमाम लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग जो है आसपास नहीं, फायरिंग तो अभी जैसा अभी प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रहा है कि प्रोफेशनल वेपन से ही फायरिंग हुई है और वो वेपन भी उसे सीज कर लिया गया है, ले लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी अभी उससे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश में जैसे फर्दर जानकारी मिले के बताया जाएगा। नहीं, उसकी सर्विस डिटेल उसका मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है। उसका नाम वैसे चेतन कुमार बताया जा रहा है और बाकी उसके सर्विस डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। क्या और भी जब ये घटना घटी, क्या और भी यात्री उस गाड़ी में मौजूद थे जब फायरिंग, क्या उसमें कुछ मकसद से कुछ और इसमें सामने आ रहा है? नहीं, बाकी जो भी यात्री थे सारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतार लिया गया। टोटल इसमें 4 ही लोग जो इन्वॉल्व है, 3 सिविलियन और एक जो ASI है, टीकाराम मीना है जो ASI, उनका नाम टीकाराम मीना है। सर, tragedy incident has been taken in Jaipur Express train. What are from where the train is coming and what is the reason behind the firing? The main this an unfortunate incident has been reported in today's morning in 12956 Jaipur Superfast, Mumbai Jaipur Superfast train. In this one constable who was on duty, Mr. Chetan Kumar, he has opened fire on one of his colleague ASI Tikaram Meena, and during this incident 3 civilians. तो देखिए आप अधिकारियों के अभी फिलहाल जो रिएक्शंस हैं, जो उनकी तरफ से जानकारी साझा की जा रही है, वो आप सुन रहे हैं। बताया जा रहा है सभी लोगों की ओर से कि जो भी उसके पास सर्विस हथियार था उसी के जरिए ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हुए। अच्छा, अधिकारी तमाम ये बता रहे हैं कि ASI के ऊपर गोली चली और उसके बाद लोगों के ऊपर गोली चली। ये घायलों को लेकर भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। सत्यप्रकाश, कोई घायल हुआ है? क्योंकि अधिकारी तो कह रहे हैं कि कोई घायल नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व थे वो सिर्फ 4 इन्वॉल्व हैं और उनमें उन सभी की जो डेड बॉडीज थी उनको बाहर निकाल लिया गया। बाकी सभी लोग सुरक्षित है जिनको रवाना भी कर दिया गया है। देखिए, रेलवे को रवाना कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है और फायरिंग के दौरान आसपास कुछ लोगों को भी जो है चोटें आई है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसको लेकर बोरीवली रेलवे GRP ने कुछ लोगों को जो है शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने अधिकारी ने नाम बताया, जो करेक्शन करना चाहूंगा क्योंकि जो मृतक है ASI सखाराम मीना नाम उनका नाम है और उनकी मौत हुई है। चेतन को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यह देखा जा रहा है कि जो फायरिंग की असली वजह है वो किस बात को के लिए हुई, क्योंकि लगातार पुलिस कमिश्नर यहाँ मौजूद है, लेकिन अभी जो उच्च अधिकारी है इस विषय को कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अभी जांच का विषय है, थोड़ा वक्त दीजिए, उसके बाद जो है इस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि चलती बड़ी हैरत की बात है, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिनका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, वो ही इस बार लोगों की मौत की वजह बन गए। दोनों की आपसी लड़ाई की वजह से वहां पर 3 यात्रियों को भी अपनी मौत से इन लोगों की लड़ाई की कीमत को चुकाना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, चलती ट्रेन में किसी को कैसे पता होगा कि मौत उनके साथ चल रही है और इस तरह से 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और इसमें 3 यात्री होते हैं। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल और फायरिंग के दौरान हुआ, आसपास बैठे हुए थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन फायरिंग जो हुई है वो सर्विस रिवॉल्वर से हुई है और सीधे तौर पर सखाराम मीना के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें आसपास लोग घायल हुए और उन्हें गोलियां लगी और उनकी मौत हुई है। फिलहाल लगातार इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को कैसे हुई और आखिरकार ये माइंड सेट था क्या फायरिंग करना या फिर कुछ और वजह है। लेकिन अच्छा, अभी ये जानकारी भी मिल रही है कि ये जो RPF का जवान चेतन जिसका नाम है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था और कुछ पारिवारिक भी गतिविधियां थी जो उसको लगातार परेशान कर रही थी, जिस कारण से ये मानसिक तनाव से ग्रसित था। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि मानसिक तनाव जैसी कोई बात नहीं थी, ये मेंटली अनस्टेबल नहीं था, स्टेबल था पूरे तौर पर। इसको लेकर अभी कुछ और जानकारी आपके हाथ लगी क्या? हमने यहाँ ऑन ड्यूटी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार चेतन कुमार का जो बिहेवियर था वो कैसा था, तो उन्होंने बताया कि वह काफी दिनों से परेशान था। हालांकि ऑन ड्यूटी ये घटना हुई है और ड्यूटी को लेकर ही विवाद है
पर्सनल और पारिवारिक विवाद कुछ नहीं है, ऑन ड्यूटी को लेकर विवाद है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब जो उच्च अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्हें तमाम तरह की पॉइंट ड्यूटियों पर तैनात करते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण जो ड्यूटी पर नहीं जा सकते। इस तरह की भी दिक्कतें सामने आती है। फिलहाल जो विवाद है वो ऑन ड्यूटी को लेकर है, ड्यूटी ट्रांसफर को लेकर है। पर्सनल जो मामला कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर यह बेहद ही गंभीर विषय है कि आखिरकार फायरिंग जैसी घटना चलती हुई ट्रेन में कैसे हुई, इसका मुख्य कारण क्या है, इस पर लोगों का फोकस है। और लगातार वही अधिकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फायरिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों इतनी उग्रता आई कि फायरिंग करना पड़ा और इस तरह की वारदात को अंजाम देना पड़ा। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास वापस लौट रहे हैं। एक बार जरा फिर से दर्शकों को बता दें कि देखिए अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी की मंशा क्या थी, उसने क्यों गोली चलाई। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में और अधिक यात्री हताहत नहीं हुए, क्योंकि इसने अंधाधुंध फायर वहां पर किया। और बड़ी बात यह है कि देखिए कितने फायर हुए ये भी अभी पुलिस वालों को नहीं पता। वहां पर जो भी जांच पड़ताल में उच्च अधिकारी जुटे हैं उनको भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भी अभी कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन गोलीबारी हुई और ट्रेन में हड़कंप मच गया। सोचिए जरा, सुबह 5:23 का वक्त जब लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए और उसी दौरान में इस तरह से फायरिंग, जिसके बाद लोग भी सख्ते में आ जाते हैं, हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल, और इस बीच और लोगों की जान चली जाती है। एएसआई और कांस्टेबल के बीच झगड़ा होता है। अभी तक अगर इस पूरी स्टोरी को देखा जाए तो प्राइमा फेसी ये कहा जा सकता है, जो थ्योरी अभी तक समझ में आ रही है, कि यहाँ पर इस पूरे मामले में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसके बाद कांस्टेबल ने एएसआई को मारने के चक्कर में जो अंधाधुंध फायर किया उसमें और भी लोग चपेट में आ गए और लोगों की जान चली गई। जरा सोचिए कि एक ये नौजवान है आरपीएफ का, जिसको देश की सेवा के लिए लगाया गया, रेलवे की सुरक्षा के लिए लगाया गया, रेलवे में जो सफर करने वाले यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, लेकिन यही लोग मौत की वजह बन गए लोगों के। पश्चिमी रेलवे ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों को गोली मार दी और दहीसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में लिया गया है और ज्यादा जानकारी की अभी प्रतीक्षा है, क्योंकि उससे पूछताछ होगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। अब क्यों किया, किन कारणों से किया, किन परिस्थितियों में किया, इससे इतर लोगों की जान जा चुकी है। एक एएसआई और 3 यात्रियों की जान जा चुकी है। झगड़ा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस झगड़े ने 4 लोगों की जान ले ली, 4 लोगों की मौत हुई है। सुमित ठाकुर हमारे साथ में जुड़े थे, जिनकी तरफ से भी बाकायदा इसको एक बार फिर से कंफर्म किया गया है कि 4 लोगों की मौत हुई है। वो कह रहे हैं कि मेंटली अनस्टेबल जैसी कोई बात नहीं है, ये मेंटली फिट था, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए जानकारी ये भी मिल रही है सोर्सेज के हवाले से कि दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था ट्रांसफर को लेकर चेतन की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी और इसी कारण से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद उस लड़ाई का अंजाम ये रहा कि 4 लोगों की जान चली गई। चलती ट्रेन में फायरिंग के बाद 4 लोगों की मौत हो गई।